व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिब। दिसंबर में राजौरी के बुधाल गांव में एक बड़ी घटना घटी और बड़ी रहस्यमय तरीके से वहां पर दो परिवारों के 8 सदस्यों की मृत्यु हो गई, जिसे मिस्टीरियस डिजीज कहा जा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि सस्पेक्टिंग फूड पॉइजनिंग की वजह से उनकी मृत्यु हुई। अब देखिए, उसके बाद सरकार जो हरकत में जरूर आई, लेकिन अभी भी ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। 3 और लोगों की मृत्यु हो गई और मृतक लोगों की जो संख्या है वो अब 11 पहुंच चुकी है। कल की ये घटना बताई जा रही है कि 3 बच्चों की मृत्यु भी दोबारा से उसी गांव में उसी सस्पेक्टेड और मिस्टीरियस डिजीज के कारण बताई जा रही है, जिसका अभी भी सरकार को, कंसर्न डिपार्टमेंट को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि आखिर वो वजह क्या है, क्या वो कारण है जिस वजह से इन लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन सरकार ने कहा कि हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंची है, आखिर उसमें क्या निकल कर आया, इतना समय क्यों लग रहा है कि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई कि एक ही गांव के में इस तरह की बीमारी अगर वहां पर है, इतने लोगों की मृत्यु वहां पर हो जाती है, तो उसके पीछे वजह क्या है। एक परिवार के ही कल जो घटना मैं बता रहा हूं कि 3 बच्चों की मृत्यु हुई। पहले जो जानकारी आ रही थी कि 2 बच्चों की मृत्यु हुई है और अब एक और की मृत्यु उसमें बताई जा रही है। तीनों में आपस में भाई बहन हैं, एक ही परिवार के ये बच्चे हैं। इससे पहले 2 परिवारों के जो 8 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। बहुत बड़ी दुर्घटना आप इसे कह सकते हैं कि एक सकते में आ गए हैं पूरे उस इलाके के लोग। डर और भय की स्थिति में इस समय वहां के लोग हैं, लेकिन अभी तक अथॉरिटीज जो है वो क्लूलेस है। कारण अभी तक नहीं पता चल पाया कि आखिर वो वजह क्या है। जैसे ये घटना घटित होती है और सरकार को इसके बारे में पता नहीं चलता, यहाँ की हेल्थ एजेंसीज को इसके बारे में पता नहीं चलता कि आखिर इस मृत्यु के पीछे और इस मिस्टीरियस डिजीज के पीछे कारण क्या है, तो आनन फानन में जब इस बात ऊपर हाई लेवल तक पहुंचती है तो मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी होता है और वहीं पर पुणे से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की टीम एक आती है यहाँ पर, और चंडीगढ़ PGI से वहां से एक टीम आती है, एम्स दिल्ली से एक टीम यहां पर पहुंचती है और वहीं पर एक टीम NCDC से यहां पर पहुंचती है। 4 टीमें तुरंत जो है यहां पर भेजी गई थी इस घटना के 2 हफ्ते के बाद, और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो क्या वजह है। लेकिन देखिए, वो टीम आई, उन्होंने अपना काम किया, असिस्ट किया, लेकिन वो भी इस कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाई कि आखिर क्या कारण क्या था जिस वजह से वहां पर एक ही गांव में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक ही गांव में कुछ परिवारों के बीच में इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। लोग जो है वहां पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और इसके बाद सरकार भी अभी तक कुछ कहने के स्थिति में नहीं है। अथॉरिटीज जो हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास भी जब जानकारी लेने की हम कोशिश करते हैं कि क्या निकल कर आ रहा है, आखिर क्या वजह क्या है, तो उनका भी यही कहना है कि अभी तक वो कुछ नहीं बता सकते कि आखिर ये वजह क्या है। कुछ देर पहले ही अभी मेडिकल कॉलेज की इस मॉर्चरी में यहाँ पर उन बच्चों के पोस्टमार्टम के लिए उन्हें लाया गया। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि क्या वो कारण है, और जो परिवार के कुछ सदस्य थे वो बोलने नहीं चाहते थे क्योंकि वो भी काफी डरे हुए, सहमे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारे वहां पर क्या हो रहा है, क्या बीमारी है, किन वजहों से। तो पहले जैसे सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग की बात की जा रही थी, तो वो कह रहे हैं हम इसके बारे में भी नहीं कह सकते कि डिजीज अगर फूड पॉइजनिंग है तो अभी तक कितने परिवारों को कैसे हो सकती है, कहीं ना कहीं कोई वायरल है तो हमें पता चलना चाहिए। क्या सरकार के पास इतनी भी मशीनरी नहीं, क्या उनके पास इतनी भी ऐसी चीजें, सुविधाएं नहीं है कि वो जानकारी पता कर सके कि आखिर किन वजहों के कारण ये सारी घटना घटी है। तो एक तरह से कुल मिलाकर काफी ज्यादा इस समय स्थिति गंभीर बनी हुई है राजौरी के बुधाल गांव में, जो कि बुद्धल तहसील में पड़ता है। लगातार अब ये तीसरा परिवार है यहाँ पर, उनके 3 बच्चों की जो है मृत्यु हुई। इससे पहले 2 परिवारों के 8 सदस्यों की मृत्यु हुई थी, और अभी भी काफी स्थिति जो है इस समय मिस्टीरियस बनी हुई है, रहस्यमय स्थिति बनी हुई है। डर का माहौल है, और डर का माहौल लगातार, सच में ये मानना पड़ेगा कि अगर एक ही गांव में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और सरकार इसके बारे में जानकारी
नहीं ले पा रही या उनको पता नहीं चल पा रहा, तो फिर कैसे पता चलेगा कि आखिर वहां पर घटना क्यों घटित हो रही है। इतनी ज्यादा टीमें आई यहां पर, उन्होंने अपने यहां पर टेस्टिंग की, इन्वेस्टिगेशंस की, लेकिन उन इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट से क्या निकल कर आया उसके बारे में भी अभी तक फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अभी जागने की जरूरत है सरकार के लिए और कंसर्न्ड अथॉरिटीज के लिए कि पता करें आखिर वो क्या वजह है जिस वजह से इस गांव में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।